जय हिंद फौजी साथियों, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड बाय पीके पर। SBI DSP अकाउंट के बारे में तो हमने पहले वीडियो में सारी डिटेल्स दे ही दी थी। आज हम आपको बताएंगे पंजाब नेशनल बैंक की PNB रक्षक प्लस स्कीम में क्या क्या अपडेशन हुई है। इसकी बेसिक डिटेल्स के लिए हमने पहले ही जो हमारी सबसे पहली वीडियो थी वो PNB रक्षक प्लस के ऊपर ही थी, तो आप बेसिक डिटेल्स के लिए वो वीडियो ज़रूर देखें कि उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ब्रीफ में मैं आज भी उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ब्रीफ जो पॉइंट्स हैं उसके कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं PNB रक्षक प्लस के, क्योंकि वो पहली वीडियो थी, उसकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं थी। कमेंट सेक्शन में भी हमारे फौजी साथी जिनका PNB में अकाउंट है, जो पेंशनर हैं या सर ओन रोल हैं जिनका PNB में अकाउंट है, वो भी लगातार कमेंट से पूछ रहे हैं कि सर PNB में कोई ऐसी स्कीम है तो बताइए। तो उस वीडियो की इतनी रीच नहीं हो पाई, तो वो सब तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए ब्रीफ में मैं अभी भी बता दूंगा इस वीडियो में, और डिटेल में आप जो हमारी पहली वीडियो है PNB रक्षक प्लस की डिटेल में जानकारी आप वहां भी ले सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि अब हम जो भी हम आपको बताएंगे वो सारा आपको रिटर्न में भी ब्लॉग पे मिलेगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जो भी हमारा PNB रक्षक प्लस स्कीम है रिटर्न में आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई कई बार क्या रह जाता है कि बोलने में अगर कोई क्वेरी रह जाती है, आपको नई चीज़ समझ में आती, लेकिन लिखित में आप उसको कभी भी आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको आसानी से समझ सकते हैं। हमारे कई फौजी साथी जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, जिन्हें सुनने की समस्या है, वो भी कमेंट सेक्शन में हमसे कह रहे हैं कि सर लिखित में हमें चाहिए। तो रिटर्न में भी आपको ब्लॉग स्पॉट का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जो भी हम वीडियो बनाएंगे रिटर्न में आप वहां से सारा डिटेल एज इट इज़ वहां से जाके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो साथियों, PNB रक्षक प्लस स्कीम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्कीम है PNB के लिए। जिन हमारे फौजी साथियों का PNB में अकाउंट है वो इस स्कीम का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। कैसे उठाना है, सिर्फ आपने बैंक में एक एप्लीकेशन देनी है कि सर मेरा अकाउंट PNB रक्षक प्लस स्कीम में कन्वर्ट कर दो। सिर्फ आपकी स्कीम चेंज हो जाएगी अकाउंट की, और आप जितने बेनिफिट्स हम बता रहे हैं सभी बेनिफिट्स के आप हकदार हो जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट का प्रोसीजर है। बैंक वाले हमारे कमेंट सेक्शन में साथियों ने बताया कि बैंक वालों को पता ही नहीं है हम जा रहे हैं, तो आपने मैनेजर से बात करनी है, उनसे बोलना है कि सर ये स्कीम ज़रूर है, आप इसको प्लीज़ पता करिए और फिर हमें हमारी जो अकाउंट है उसको इसमें अपडेट कर दीजिए। तो PNB रक्षक प्लस में स्कीम में क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसको एक बार मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, PNB रक्षक प्लस में पहला बेनिफिट, नो कैश हैंडलिंग चार्जेस। आपके कोई कैश हैंडलिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। आप चाहे पैसे जमा करवाइए या निकलवाइए, कोई भी कैश हैंडलिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर हम PNB की बात करें तो 1 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट और विड्रॉल पर 2 रुपये पर 1000 बैंक काट लेता है। तो लेकिन अगर आपका PNB रक्षक प्लस स्कीम में अकाउंट है तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, चाहे आप कितने भी पैसे जमा करवाएं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें चेकबुक आपको फ्री में मिलेगी, जो मल्टी सिटी चेकबुक होती है। इसका भी बैंक आपसे तकरीबन 150 से 200 रुपये चार्ज करता है, वो भी फैसिलिटी आपके लिए फ्री में है। आपको जो पासबुक है आप किसी भी ब्रांच से अपडेट करवा सकते हैं। फंड जो ट्रांसफ़र करते हैं आप विद इन PNB, वो भी आप कहीं से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आपको DD की फैसिलिटी मिल रही है, फ्री DD। एक DD हर महीने 50,000 तक की अमाउंट का आपको फ्री मिलेगा PNB रक्षक प्लस स्कीम में। तो जब भी आपको DD बनवाने की जरूरत पड़े 50,000 रुपये तक आपको कोई चार्ज नहीं देना। अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है तो 50,000 के DD अगर आप बनवाने जाएंगे तो 200-250 रुपये चार्ज कट जाता है, तो वो भी आपका इसमें चार्ज बच जाएगा। इसमें अगले पॉइंट की बात करें तो लॉकर रेंट, अगर आपने लॉकर रेंट ले रखा है PNB में और रक्षक प्लस स्कीम में आपका अकाउंट है तो उसमें आपको पूरे 25% की एनुअल कंसेशन मिलेगी। मान लीजिए उदाहरण के लिए जो अभी लगभग 2,000 रुपये के करीब लॉकर का ईयरली रेंट चल रहा है, लेकिन अगर आपका PNB रक्षक प्लस स्कीम में है तो 25% आपको लगभग 500 रुपये की छूट मिलेगी, और आपको एनुअली सिर्फ 1500 रुपये लॉकर के देने हैं, तो 500 रुपये आपके यहाँ भी सेव हो जाएंगे। सेकेंडली, ये कोई रैंक के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर हम SBI DSP की बात करें तो अलग अलग रैंक के हिसाब से था, लेकिन PNB ने ये फैसिलिटी सभी को दे रखी है, चाहे वो ऑफिसर रैंक हो, चाहे वो JCO हो या सिंपल जवान हो, तो सभी रैंक्स के लिए फैसिलिटी है लॉकर रेंट कंसेशन के लिए।
अब अगर अगले पॉइंट की बात करें, आरटीजीएस नेफ्ट के चार्जेस भी अगर हम बैंक से करवाते हैं तो वो भी बैंक चार्ज काट लेता है। इस स्कीम में आपके आरटीजीएस नेफ्ट भी बिल्कुल फ्री हैं। और आपको डुप्लीकेट पासबुक, अगर आपकी पासबुक गुम हो जाती है, अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेने जाते हैं तो बैंक आपसे 118 रुपये चार्ज कर लेता है। वो चार्जेस भी आपको नहीं लगेंगे। अगर आपकी पासबुक गुम हो गई है तो डुप्लीकेट पासबुक भी आपको फ्री में बैंक देगा। इसके अलावा आपकी फैमिली के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट की भी सुविधा है। अगर आप अपने जो डिपेंडेंट हैं उनका जीरो बैलेंस अकाउंट पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम के अकॉर्डिंग खुलवा सकते हैं। प्राइमरी होल्डर आप रहेंगे, आपका अकाउंट पीएनबी रक्षक प्लस में रहेगा, लेकिन आपकी फैमिली का जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस आप खुलवा सकते हैं और नॉर्मल सेविंग अकाउंट की बात ही सारे बेनिफिट्स का आप लाभ ले सकते हैं। इसी कड़ी में अगला बेनिफिट जो एसएमएस अलर्ट के बैंक चार्ज काटता है, तकरीबन 3 महीने के 15 से 16 रुपये कटते हैं, वो भी आपको बिल्कुल फ्री है। आपको एक स्पेशल एटीएम भी बैंक देता है पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम खाताधारकों को, प्लेटिनम इंटरनेशनल कार्ड और पीएनबी क्लासिक इंटरनेशनल कार्ड। प्लेटिनम कार्ड ऑफिसर्स को दिया जाता है। पीएनबी क्लासिक जो इंटरनेशनल कार्ड है वो जेसीओज या जो उनके नीचे के हमारे फौजी भाई हैं उनके लिए क्लासिक कार्ड है। इस कार्ड की क्या खासियत है, अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, आप प्लेन से जा रहे हैं, एयर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल जो लोन्स हमारे बने होते हैं, हम लोन्स की फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री है इस कार्ड के ऊपर। दूसरा, यह इंटरनेशनल कार्ड है। कई बार हमारी सेना दूसरे देशों में भेजी जाती है, तो इंटरनेशनल कार्ड के माध्यम से आप कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड ये आपका कार्ड वैलिड रहेगा। तो 2 फायदे आपको इसमें रहेंगे। एक तो आपकी कार्ड, आपकी चाहे पोस्टिंग कहीं भी हो, आपको ये कार्ड मिलेगा तो आप कहीं से इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जब भी हम एयर ट्रैवल करें, आप ना जाएं, कोई भी आपके परिवार में अगर कोई जा रहा है, एयर ट्रैवल कर रहा है, आपके बच्चे जा रहे हैं, आपके संबंधी जा रहे हैं, तो आप उनको ये कार्ड दे सकते हैं कि जब तक आपकी फ्लाइट का टाइम नहीं होता, आप लॉन्ज में बैठे और वहाँ फ्री जो खाना पीना होता है, बफे होता है, उसका आप एंजॉय कर सकते हैं और अपना अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, आपने इस फैसिलिटी का जरूर लाभ उठाना है। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े बेनिफिट के बारे में, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज, जो इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर किसी फौजी साथी का पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है तो आपको मिलेंगे पूरे 50 लाख रुपए। हाँ जी, ये पहले जो हमारी स्कीम थी, नया अपडेट हो गया है। पहले इस बेनिफिट में 30 लाख रुपए मिलते थे। अब सरकार ने, पीएनबी बैंक ने नए एमओयू के अकॉर्डिंग इसमें 50 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। तो जब भी अगर आप पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम में एलिजिबल हैं, आपका अकाउंट उस स्कीम में है और अगर ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपके परिवार को पूरे 50 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरह अगर एयर एक्सीडेंट में ऐसी घटना हो जाती है तो उसमें आपके परिवार को पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इसी कड़ी में अगर एक्सीडेंट में आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए या पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए, या तो आप पूरी तरह से, अगर जो किसी फौजी साथी के साथ ऐसा हो जाए वो पूरी तरह से अपाहिज हो जाता है, जिसे हम परमानेंट डिसेबिलिटी बोलते हैं, या किसी व्यक्ति के साथ उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा, एक पैर काम नहीं कर रहा, पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए, दोनों ही केस में आपको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। साथियों, अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, आप 50 लाख रुपए का बीमा किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से करवाएंगे तो आपको हजारों रुपए प्रीमियम हर साल देना पड़ेगा, तब जाके 50 लाख रुपए का बीमा होता है, और वो भी अर्ली एज में। अगर आप 50-60 क्रॉस कर जाते हैं तो इतने का बीमा कंपनियां करती भी नहीं है, करेंगी तो 30-30, 40-40 हज़ार रुपए का हैवी प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। लेकिन पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम में आपने इसके लिए एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं देना। सिर्फ बैंक जाना है और बैंक अधिकारी को बोलना है कि सर हमारी स्कीम जो है वो पीएनबी रक्षक प्लस में कन्वर्ट कर दो। सिर्फ एक स्कीम कन्वर्ट करवाने से आप 50 लाख फ्री जो इंश्योरेंस आपको मिल रहा है उसके हकदार आप बन जाएंगे, आपकी फैमिली मेंबर उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। इसकी जो एक नई अपडेट जो हम आपको हमारे चैनल पर बता रहे हैं, आपको कहीं नहीं बताएंगे, वो नई अपडेट है कि अगर फौजी साथी कोई टेररिस्ट अटैक या नक्सल अटैक में, कोई ऐसी दुर्घटना में हमारे फौजी साथी शहीद हो जाते हैं, उस केस में अलग से आपको 10 लाख रुपए का बीमा मिलेगा
इस 50 लाख से अलग एडिशनल वो कवरेज दे रहा है बैंक। इसके अलावा जो मैंने आपको एटीएम कार्ड बताया, रुपए का जो सेलेक्ट क्लासिक एटीएम कार्ड आप लेंगे उस पर भी आपको 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें, अगर फौजी साथी हमारे दिन भर जो हमारे फौजी भाई शहीद हो जाते हैं टेररिस्ट अटैक में, नक्सल अटैक में, अगर इस तरह की घटना घट जाए और उस भाई का पीएनबी में रक्षक प्लस स्कीम में अकाउंट हो तो उनको 50 लाख रुपए पर्सनल एक्सीडेंट के, 10 लाख रुपए क्योंकि वो टेररिस्ट अटैक में हुआ इसलिए, और 10 लाख रुपए उनके पास एटीएम था जो प्लेटिनम या क्लासिक उस रुपए के। तो तकरीबन 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए का उनको बीमा मिलेगा, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, बिना कोई प्रीमियम पे करे हुए। तो ये जानकारी फौजी भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फौजी साथियों के पास पहुंचाएं ताकि सभी के सभी इस जानकारी से अवेयर हो सकें और अपना खाता पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम में कन्वर्ट करवा सकें। इसकी और अपडेट्स के बारे में अगर हम बात करें कि क्या नई अपडेट हुई है, तो जो एजुकेशन के लिए अगर जो घटना ये हो जाए किसी फौजी साथी के पास साथ, तो उनके जो बच्चों के लिए 1 लाख रुपए जो मिलते थे पर चाइल्ड, वो अब 5 लाख रुपए मिलेंगे, और 4 साल के लिए और 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। तो अगर किसी फौजी साथी के साथ ऐसी घटना हो जाती है और उनके 2 डिपेंडेंट बच्चे हैं तो हर अगले 4 साल के लिए 5-5 लाख रुपए पर ईयर मिलेंगे। जो लिमिट पहले 1 लाख थी उसे बढ़ाकर नए एमओयू के अकॉर्डिंग अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। फौजी साथियों, अनहोनी पे हमारा कंट्रोल नहीं है, अनहोनी पता नहीं किसके साथ कब हो जाए, लेकिन अगर जानकारी हो तो हमें फाइनेंशियल हमारे परिवार को जो दिक्कतें हो सकती हैं, हम आदमी का लॉस तो कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मॉनेटरी लॉस हम जरूर पूरा कर सकते हैं अगर हमें इन स्कीमों की जानकारी हो। तो इसलिए मैं बार बार आपको जोर देकर कह रहा हूं कि अपना अकाउंट की स्कीम आप चेंज करवा लीजिए। मान लीजिए दुर्घटना किसी साथी के साथ हो जाए तो उसके परिवार को पीछे से पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए पैसों की जरूरत कितनी ज़्यादा पड़ती है, और अगर कोई कमाने का सोर्स ना हो तो बेइंतहा मुश्किल हो जाती है। इसी कड़ी में इसी तरह अगर 5 लाख रुपए 4 साल के लिए मिलेंगे तो उनके बच्चे आराम से 20 लाख रुपए में अपनी एजुकेशन बहुत ही अच्छे ढंग से वो पूरी कर पाएंगे और अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। इसी कड़ी में अगला, अगर किसी साथी के साथ ऐसी घटना हो जाए और उसकी जो लड़की है गुड़िया वो 18 से 25 साल के बीच में हो, तो उसकी शादी के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए नहीं, शादी के लिए, उसकी मैरिज के लिए भी बैंक ने 5 लाख रुपए का कवरेज कर दिया है। जो पहले 1 लाख रुपए था, अब गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर भी 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अगर आपकी बेटी उस समय 18 से 25 साल की एज में होगी तो आपने ये 5 लाख रुपए का बेनिफिट भी जरूर लेना है, अपनी फैमिली को इस बारे में अवेयर रखना है। अगर हम अगली अपडेशन के बारे में बात करें, तो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें फौजी साथी का शरीर अगर जल जाता है और उसको प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है, मान लो कोई बम धमाका हो गया और उसमें उनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ गई, उस केस में पहले जो अमाउंट थी सिर्फ 1 लाख थी, अब उसे बढ़ाकर पूरे 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ये भी नई अपडेट है नए एमओयू के अकॉर्डिंग। तो प्लास्टिक सर्जरी या बर्न का कोई केस हो तो उसमें भी आपको 10 लाख रुपए अलग से मिलेंगे इंश्योरेंस कवरेज के, जो और 50 लाख है उसके अलावा। इसी कड़ी में अगला अपडेशन जो ट्रांसपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड मेडिसिन था, मान लीजिए कि कोई आपको महंगी दवाई इंपोर्ट करनी पड़ी इलाज के लिए, तो उसमें भी जो पहले लिमिट थी उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। वो लिमिट भी कई गुना बढ़ा दी गई है, 10 लाख रुपए उसकी लिमिट कर दी गई है जो इंपोर्टेड मेडिसिन की थी। इसी कड़ी में अगर फौजी साथी की डेथ से पहले अगर वो कोमा में 48 घंटे तक रहे हों तो उनको पूरे 2 लाख रुपए का अलग से बेनिफिट दिया जाता है उनकी फैमिली को। बस यही कंडीशन है कि डेथ से पहले वो अगर कोमा में 48 घंटे तक लगातार अगर रहे हों तो 2 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। और जो अपडेट है उसके बारे में, ट्रैवल जो एक्सपेंसेस हैं, मान लीजिए फैमिली मेंबर 2 तक अलाउड हैं, कोई घटना होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए जो उनका एक्सपेंसेस है वो 30,000 रुपये है। शरीर को लाने के लिए बॉडी रिपार्टीशन की जो कॉस्ट लगती है, एक जगह से दूसरे जगह जब शरीर को लाया जाता है तो उसके लिए भी 30,000 रुपये आप क्लेम कर सकते हैं। और जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस, जो देह संस्कार के जो खर्चे होते हैं, देह संस्कार के खर्चों के लिए भी बैंक ने अलग से 10,000 रुपये आपको इसमें आप क्लेम कर सकते हैं।
इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस, कोई इमरजेंसी अगर कोई मेडिकल खर्चा करना पड़ गया तो उसके लिए भी बैंक आपको 10,000 रुपये अलग से देगा। और जो एम्बुलेंस चार्जेस हैं, एम्बुलेंस के भी अलग से जो 500 रुपये थे उसे बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है, तो उसके भी 5,000 रुपये आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी तो अपडेशन थी। एक इसमें जो हमने पिछली बार भी बताया था पिछली वीडियो में, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, जो आप एकदम आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाती है तो आप पर्सनल लोन ना लें, अपना अगर पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम में अकाउंट है तो ओडी की फैसिलिटी ले लें। आपको 6 महीने के बराबर की आपकी नेट सैलरी की ओडी इंस्टेंट मिल जाएगी बिना कोई खर्चे के। 5 मिनट में ये ओडी की फैसिलिटी मिल जाएगी और इसको आपको लगभग 6 महीने आगे आपकी 6 महीने की किस्त बना दी जाएंगी। आपकी सैलरी जैसी आएगी हर महीने की किस्त में वो 6 महीने में आगे एडजस्ट हो जाएगी और आफ्टर 6 मंथ आप इसको दोबारा भी ले सकते हैं। इसकी लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जेसीओ या उनके नीचे के जो रैंक है उनको 75,000 मैक्सिमम और ऑफिसर्स को 3 लाख रुपए तक की लिमिट बैंक ने फिक्स की है। जो मेन बेनिफिट आपका, जो अगर आप लोन लेने जाते हैं और पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम में अकाउंट है तो आपको जो प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं वो बिल्कुल जीरो हैं, आपने कुछ नहीं देना, पूरी तरह वेवियर है वो। सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी आपके नील हैं। तो कोई भी आप होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, कोई भी रिटेल का लोन अगर आप बैंक लेने जाते हैं और इस स्कीम के अंडर कवर हैं तो आपको कोई भी प्रोसेसिंग या डॉक्यूमेंटेशन फीस नहीं देनी। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, हमारी अवेयरनेस की वजह से एक दो हमारे जो साथी जो लोन लेने जा रहे थे उनके 15-15 हज़ार रुपये बच गए प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के नाम पे। तो इसका भी लाभ आप जरूर उठाएं। एक जो इसमें स्वीप फैसिलिटी है उसका भी आप फौजी साथी जरूर लाभ उठाएं। स्वीप फैसिलिटी का मतलब है जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मोड बैलेंस बोलते हैं, पीएनबी में उसको स्वीप फैसिलिटी बोला जाता है कि आपकी जो मिनिमम बैलेंस है, जो नॉर्मल अकाउंट्स में 40,000 के करीब वो लिमिट होती है, 40,000 से ऊपर जाने के बाद आपको एफडी का ब्याज मिलने लग जाता है। इसमें आपको सिर्फ 10,000 रुपये, जो मिनिमम लिमिट सेट की है बैंक ने वो सिर्फ 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये से ऊपर जाते ही आपको एफडी का ब्याज मिलने लग जाएगा। तो आप इसको भी जरूर साथ ही कन्वर्ट करवा दीजिए कि सर पीएनबी रक्षक प्लस में तो करना ही है, हमारा अकाउंट भी स्वीप अकाउंट में कन्वर्ट कर दें। तो स्वीप अकाउंट में कन्वर्ट होने के बाद आपको सिर्फ 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करना है। 10,000 से ऊपर जाते ही आपको एफडी का ब्याज मिलेगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप निकलवा नहीं सकते, आप कभी भी निकलवाओ, कभी भी जमा करवाओ, लेकिन आपने 10,000 की बस सीलिंग लिमिट को ध्यान रखना है। सिर्फ 10,000 रुपये मेंटेन रखिए, उसके ऊपर आप सेविंग के साथ साथ एफडी का ब्याज पाइए। हमें पता ही नहीं होता, हमारे अकाउंट में 70-80 हज़ार, लाख, 2 लाख अगर पड़े रहते हैं और हम फिर भी 2.5% नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट चल रहा है सिर्फ वही लेते रहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना अकाउंट की स्कीम चेंज करवाने से, पीएनबी रक्षक और स्वीप अकाउंट में कन्वर्ट करवाने से आपको जो 2.5% की बजाय आजकल जो 7.30 जो एफडी का रेट चल रहा है, आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ 2 स्कीम चेंज करवाने से। तो इस फैसिलिटी का भी आप जरूर लाभ उठाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, क्लेम आपने कब करना है। बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि सर क्लेम कब करना है। एसबीआई डीएसपी अकाउंट में जहां 90 दिन के अंदर क्लेम करना था, पीएनबी में यह लिमिट 1 साल के लिए है। जब भी आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए, आप विद इन 1 ईयर इसको आप बैंक से क्लेम कर सकते हैं। पूरे 1 साल का आपको टाइम है। 1 साल के बाद आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन विद इन 1 ईयर आप अगर क्लेम करेंगे तो आपको 100% आपका क्लेम जरूर मिलेगा। और जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया है, क्लेम जब मिलेगा जब हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, जब हमें अवेयरनेस होगी। आपने अपना अकाउंट स्कीम चेंज करवा लिया, फैमिली को आपको पता ही नहीं है कि इस स्कीम के इतने बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली को अवेयर कीजिए कि मेरा अकाउंट इस स्कीम में है। अगर कोई मेरे साथ दुर्घटना घट जाए तो आपने बैंक जाना है और ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कोई ना कोई एक प्रूफ, चाहे फोटोज हो, चाहे वीडियोज हो, चाहे एफआईआर हो, पंचनामा हो, सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट हो, किसी भी हॉस्पिटल की रिपोर्ट हो, कोई भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप जरूर रखिए ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। और इस क्लेम को विद इन 1 ईयर आपने क्लेम करना है। ये बात, ये जानकारी अगर आप अपने परिवार को देंगे
तो आपका 100% क्लेम मिलेगा, कोई भी क्लेम आपका रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अवेयरनेस जरूर रखिए, अपने फैमिली को जरूर बताइए। फौजी साथियों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन एलिजिबल है इस इतनी बढ़िया स्कीम के लिए, कौन कौन एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी में हम बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिफेंस पर्सनल आर एलिजिबल टू ओपन सैलरी अकाउंट अंडर द स्कीम ऑल 3 विंग्स ऑफ डिफेंस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, तीनों की तीनों विंग्स इस फैसिलिटी की हकदार हैं। आप तीनों में से किसी भी विंग्स में हो, आप इसके लिए हकदार हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे और फोर्सेस हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, स्टेट पुलिस, मेट्रो पुलिस, और इसमें रिसर्च जो रो के हमारे अधिकारीगण कर्मचारी हैं, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री पर्सनल या असम राइफल्स को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो लगभग सभी आर्म्ड फोर्सेस इसमें आ गई हैं। इवन स्टेट पुलिस तक को भी इसमें कवरेज की गई है। सीबीआई, स्टेट पुलिस, हर जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं मोस्टली इसमें कवरेज हैं। तो अगर आप या आपके कोई भी रिश्तेदार, साथी, संबंधी कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आर्म्ड फोर्सेस में हो, तो उन तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि सभी के सभी अगर पीएनबी में उनका सैलरी या पेंशन अकाउंट है तो वो इनका बेनिफिट ज़रूर उठा पाएं। सबसे बड़ी क्वेरी जो हमारे पेंशनर्स की रहती है कि सर हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, थर्ड पॉइंट में इन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि हाँ, पेंशनर भी इसके लिए एलिजिबल हैं। बेनिफिट ऑफ पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम आर आल्सो एक्सटेंडेड टू द पेंशनर्स जो पीएनबी ब्रांचेस से पेंशन ले रहे हैं, जिनकी भी पेंशन अगर पीएनबी से आ रही है, सीपीपीसी जो पीएनबी का हेड है पेंशन का जो डिपार्टमेंट है, अगर आपकी पेंशन सीपीपीसी से आ रही है तो आप इसके लिए 100% एलिजिबल हैं। आप भी अपना अकाउंट पीएनबी रक्षक प्लस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब जो आपका अगला क्वेश्चन होगा कि सर पेंशन तो स्पर्श में ट्रांसफ़र हो रही है और अभी 2 ही महीने रह गए कि सबकी पेंशन ट्रांसफ़र हो जाएगी स्पर्श में, तब हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्पर्श में ट्रांसफ़र 17 लाख के करीब हमारे जो फौजी साथियों की हो चुकी है और लगभग इतने ही पेंडिंग हैं। तो जो अभी पेंडिंग हैं और सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं, आप तो ज़रूर अपने अकाउंट की स्कीम चेंज करवाइए। और जैसा कि आगे के लिए मैं आपको बताता हूं कि जब ट्रांसफ़र सबकी पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसके बाद क्योंकि ये एमओयू सरकार के साथ हुआ है, पेंशनर को भी इसमें बेनिफिट दिया गया है, तो हमारे इंटरनल सोर्सेज से हमें पता चला है कि जल्द ही बैंक भी इसमें गाइडलाइन अपडेट करेगा और स्पर्श में जब सबका डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा तब ये एलिजिबिलिटी बढ़ाकर स्पर्श में भी इसको एलिजिबल कर दिया जाएगा। स्पर्श पेंशनधारियों को भी इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, जब बैंक की गाइडलाइंस इश्यू होंगी उसके बाद हम वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर देंगे कि ये अपडेट हो चुका है और स्पर्श वाले भी इसमें हकदार हैं। अभी के लिए जो पेंशनधारी जिनका स्पर्श में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, वो तो अभी जाके इसको स्कीम को आप चेंज करवा लीजिए, पीएनबी रक्षक प्लस में करवा लीजिए। जैसे ही डाटा पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद हम आपको इस हमारे चैनल पे ज़रूर अपडेट दे देंगे। और इसकी हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि अगर ये अपडेट नहीं हुआ तो फिर इस एमओयू का मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि सभी के सभी ट्रांसफ़र सीपीपीसी से हटकर स्पर्श में चली जाएंगी, तो बैंक को ये अपडेट देर सवेर करना ही पड़ेगा। इसकी हमें पूरी उम्मीद है। तो जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। साथियों, जानकारी अच्छी लगी है तो मैक्सिमम अपने सभी साथियों के साथ को शेयर करें और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। जो फौजी साथी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आर्मी और बैंकिंग से रिलेटेड सारी जानकारियां सबसे पहले आपको मिलती रहें। जय हिंद।